अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेश किया जा रहा है। इससे पहले के लेक्चर में आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ताल्लुक से बताया गया, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आपको समझाया गया था। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तीन चीज़ें हमें तैयार करना है। एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट ऑफ ए न्यू बिजनेस और या बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म। साल के आखिर में कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करता है, और बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये भी आप बेहतर जानते हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मालूम पड़ता है ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं ये आज आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, या व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ नोट्स लिखा हूँ, आप इसे देखते हैं, समझते हैं इसे। तो दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। पहला, ये एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें तमाम अखराजात की या इनकम्स की एंट्री होती है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए मेन अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। क्या दे रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस का एक सबसे अहम अकाउंट है, जिसे हमें समझना भी है और इसे देखना है कि भाई इसे कैसे मेंटेन किया जाता है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए मेन अकाउंट, बहुत अहम अकाउंट है, मेन अकाउंट है ऑफ इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इशारा कर रहा है कि या तो ये प्रॉफिट बताएगा या तो बिजनेस का लॉस बताएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है। इट इज प्रिपेयर्ड, ये तैयार किया जाता है टू असर्टेन, इसलिए तैयार किया जाता है टू असर्टेन, अलहदा करने के लिए। क्या अलहदा करना है? द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस बाय ए बिजनेस कंसर्न, बाय ए बिजनेस कंसर्न during the accounting year. ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड। यानी आपको मैं बता दूं, सबसे अहम दिया है कि सबसे अहम जो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पहले मैंने बताया आपको याद रखने के लिए। क्या याद रखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों तैयार किया जाता है? ताकि हमें नेट प्रॉफिट का पता चल सके या नेट लॉस का पता चल सके। क्लियर? इन बातों को याद रखना है। और आगे क्या दे रहा है? ऑल, अब इस अकाउंट में एंट्री किन अकाउंट की होती है वो बताया जा रहा है कि ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री होती है,
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री होती है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बताया था आप लोगों को कि जो अशिया तैयार करने के ऊपर जो खर्च आता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और अशिया तैयार होने के बाद जो अदर अखराजात होते हैं जैसे सैलरी टू स्टाफ हो गया, रेंट हो गया, वेजेस वगैरह, सैलरीज हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कैरियज आउटवर्ड हो गया, तो अशिया तैयार करने के बाद बहुत सारे अखराजात होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्च होंगे, लीगल एक्सपेंसेस होंगे, अकाउंटिंग चार्जेस होंगे, स्टाफ को सैलरी दी जाएगी, और भी अखराजात बहुत सारे अशिया तैयार होने के बाद होते हैं। तो अशिया तैयार होने के बाद जो अखराजात हमारे अपने बिजनेस के होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि भाई बिजनेस के और भी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो ये एक्सपेंसेस जो कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अशिया तैयार होने के बाद जो अखराजात होते हैं, गोडाउन चार्जेस है, रेंट वगैरह है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह है, बैड डेट वगैरह है, आरडीडी वगैरह है, तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। एडवर्टीजमेंट भी आता है, तो एडवर्टीजमेंट वगैरह क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसमें जाते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आर टू बी रिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड। देखो ये भी आप याद रखें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते ही हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको याद है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद है आपको, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसीलिए यहां पर जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो आएंगे इनडायरेक्ट जो रहेंगे वो कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आर टू बी रिकॉर्डेड वेयर एज ऑल इनडायरेक्ट इनकम। कुछ इनकम या सबसे अहम इनकम हमारी एक इनकम होती है डायरेक्ट इनकम, जो हमारे सेल पर होती है। जब हम अशिया तैयार करते हैं या खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसे मार्केट में फरोख्त करते हैं, तो उस पर जो हमारे सेल के ऊपर जो हमारी इनकम होती है वो डायरेक्ट इनकम होती है, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स के अंदर चली जाती है। कोई डायरेक्ट इनकम के नाम से एक ही होता है जो हमारे अपने सेल के ऊपर है, कोई अदर डायरेक्ट इनकम नहीं होती, ये भी आप ध्यान रखें। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम बहुत सारी होती हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम जैसे हमको कमीशन मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, है ना, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमारी अपनी जगह, हमने किसी को रेंट पे दे दिया तो वो रेंट भी बिजनेस में आ रहा है। डिविडेंड हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेयर वगैरह परचेस कर लिया, इन्वेस्टमेंट किया, तो उस इन्वेस्टमेंट पे हमको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, तो वो सारी हमारी इनकम हो गई। तो ये जो अदर साइड से इनकम आ रही है बिजनेस में, अदर साइड से जो भी इनकम आ रही है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम। तो ये आप याद रखें कि हमारा दो तरीके की चीजें हैं, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो रहेंगे वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, और इनडायरेक्ट इनकम जो रहेगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। इस बात का आप ख्याल रखें, इसे याद रखें। तो प्रोफार्मा आपके सामने दिया हुआ है, मैं प्रोफार्मा आपको एक बार बता देता हूं। मैं समझता हूं आपको यहां पर क्लियर हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम हो सके, है ना, इसलिए हम तैयार करते हैं। और इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, और इनडायरेक्ट इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। इस बात का आप ख्याल रखें। तो प्रोफार्मा आपको दिया जा रहा है, प्रोफार्मा आपको याद रखना है। अब इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा मैं कोशिश करूंगा इसमें प्रॉब्लम वगैरह आपको सॉल्व कराने की, तो कल हो सकता है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं प्रॉब्लम वगैरह बता दूं कि भाई पहली प्रॉब्लम हमारी प्रॉफिट फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है या उसकी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। तो प्रोफार्मा दिया है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, जो भी ईयर रहेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 2020 या 2018, जो भी प्रॉब्लम में पूछा जाएगा हम वो ईयर डालेंगे। तो कॉलम दिया है, पहला कॉलम पर्टिकुलर, इसमें दो कॉलम है, अमाउंट एक इंटरनल कॉलम, एक एक्सटर्नल कॉलम, पर्टिकुलर इंटरनल कॉलम अमाउंट और एक्सटर्नल कॉलम अमाउंट का दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो मैं ऊपर सबसे पहले लिखा हूँ, अगर
ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आएगा तो ग्रॉस लॉस कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड। ग्रॉस लॉस कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ये पहले आपको सबसे अहम याद रखना है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है, और अगर ग्रॉस लॉस आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है। क्लियर? अब डेबिट साइड में क्या लिखा है मैंने आपको पहले ही बताया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है एक्सपेंसेस? सैलरी दिया हुआ है, मैंने बताया आपको। रेंट एंड टैक्सेस दिया है, ये भी आपको बताया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हम बिल वगैरह छापते हैं बराबर, उसकी छपाई करवाते हैं, स्टेशनरी वगैरह का खर्चा होता है बराबर ऑफिसेस में, तो ये क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आपको पता है साल के आखिर में निकलता है। एक मशीनरी होती है, मान लेते हैं वो 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है साल के आखिर में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मशीनरी की वैल्यू घट जाएगी। तो जितने से वैल्यू घटेगी दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। जितने से वैल्यू घटेगी दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। फर्नीचर का डेप्रीसिएशन होता है, कंप्यूटर का डेप्रीसिएशन होता है, मशीनरी का डेप्रीसिएशन आमतौर से होता ही है, बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें डेप्रीसिएट होती हैं। इसकी इसके मीनिंग होती है घिसावट के, कम करने के। तो बहुत सारी चीज़ें जो है जिनकी वैल्यू कम हो जाती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है डेप्रीसिएशन में। उसके बाद दिया है लॉस बाय फायर, किसी वजह से गोडाउन में आग लग गई या फैक्ट्री में आग लग गई तो आग लगने की वजह से नुकसान हो सकता है बिजनेस का, वो भी कहाँ आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, देखो डिस्काउंट 2 तरीके के हैं, एक डिस्काउंट रिसीव्ड, एक डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? जिसे हम डिस्काउंट देते हैं। जब हम अगर डिस्काउंट देंगे तो हमारा अपना नुकसान होगा बराबर। 100 रुपये की चीज़ मान लेते हैं 20% डिस्काउंट में दिए, तो 100 रुपये की चीज़ कितने में जा रही है? 80 रुपये में जा रही है, तो 20 रुपये का हमारा नुकसान हो रहा है बिजनेस का। 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है। तो ये हुआ डिस्काउंट अलाउड जिसे हमने कस्टमर को दिया बराबर, हमने कस्टमर को दिया, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। लेकिन हम कभी कभी माल खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट भी मिलता है बराबर, जैसे कैश डिस्काउंट मिल गया या अशिया पर डिस्काउंट मिल गया, तो ये दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड बराबर। एक डिस्काउंट अलाउड जो हमारा अपना खर्चा है, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? वो हमारी अपनी इनकम है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है डिस्काउंट रिसीव्ड। ये 2 चीज़ आप याद रखें। डिस्काउंट जब हम अलाउ करेंगे तो हमारा अपना खर्चा रहेगा, और डिस्काउंट जब रिसीव्ड होएगा तो हमारी अपनी इनकम रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हर बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट करता है, अपनी फर्म के लिए, अपने बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट करता है ताकि उसका अपना सेल का प्रोमोट हो, उसका बिजनेस आगे बढ़े, तरक्की करे, दैट इज एडवर्टीजमेंट। बैड डेट, बैड डेट ये एक चीज़ ऐसी होती है कि बहुत सारे डेटर्स होते हैं हमारे, जिसे हम माल उधार बेचते हैं। उधार बेचने में होता ये है कि कभी कभी कोई डेटर हमें पैसा देने से इनकार कर देता है, या पैसा हमारा डूब जाता है, नहीं मिलता। तो जब पैसा डूब गया, किसी भी बिजनेसमैन से या किसी डेटर से पैसा नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है हमारा अपना नुकसान है। तो उस नुकसान की जो सूरत है दैट इज कॉल्ड बैड डेट, दैट इज कॉल्ड बैड डेट। कभी ऐसा होता है, यहां पर दिया ऐड न्यू बैड डेट, मान लेते हैं पिछले साल का बैड डेट लिखा हुआ है लेकिन करंट ईयर में और भी पैसा नहीं मिलने वाला है, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं पिछले साल का 2000 रुपया डूबने वाला था, इस साल का 1000 रुपया और डूब रहा है, तो जो 2 साल का टोटल बैड डेट कितना हो जाएगा? 3000 रुपया। 2000 ये, 1000 ये, और टोटल जो हमारा रहेगा वो कितना रहेगा? 3000 ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अब उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है वो आरडीडी दिया है। आरडीडी, आर से मुराद रिजर्व, महफूज करना, रिजर्व कर लेना। क्या रिजर्व करना है? डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट, कि ऐसा रिजर्वेशन करना है कि हमें कुछ डेटर्स पर शक है कि वो हमें पैसा नहीं देंगे या ये पैसा हमसे मिलने वाला नहीं, दैट इज कॉल्ड डाउटफुल डेप्ट, कि भाई ये भी पैसा हमारा डूब जाएगा। मान लेते हैं डाउटफुल डेप्ट कितना था? 3000 रुपया। कितना है? 3000 रुपया। ये पिछले साल का दिया हुआ है,
जैसा प्रॉब्लम में देगा हम वैसा लिखेंगे, बराबर। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि ऐड न्यू आरडीडी, कि भाई अब एक डेटर के ऊपर हमें और शक है कि वो भी 500 रुपया मिलने वाला हमारा नहीं है, तो उसको भी ऐड कर लेंगे और आउटर कॉलम में हम लोग लिखेंगे 3500। जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा और इस तरीके की एडजस्टमेंट आएगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद इधर आते हैं। मैंने पहले ही बताया कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आएगा तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। और जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, पहले हमने ये देखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अब उस साइड जो क्या है हमारी इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में दिया हुआ है क्या क्या दिया है? कमीशन दिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है, डिविडेंड दिया है, रेंट रिसीव्ड दिया है। तो जैसे प्रॉब्लम में जो भी आएगा हमारी इनकम अगर रहेगी तो हम उसको उधर ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद हम उसकी टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हमें ये मालूम करना है कि यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है। एक बात याद रखें, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी, या क्रेडिट बैलेंस आएगा तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। और अगर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी और डेबिट बैलेंस रहेगा तो हमें क्या मिलेगा? नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मालूम करने के बाद ये जो पार्टनर रहेंगे वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर आप समझ लें तो इसको लिखा जाता है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं समझता हूं इस लेक्चर के जरिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर बचता है वो बैलेंस शीट का है, और बैलेंस शीट भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ओरली, क्योंकि इसके बाद मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बैलेंस शीट की भी दो साइड होती है, एक असेट साइड, एक लायबिलिटी साइड, बराबर। असेट में हमारी जितनी असेट्स होती हैं वो लिखी जाती हैं, फिक्स्ड असेट, करंट असेट, कैश अकाउंट आता है, बैंक अकाउंट आता है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट्स है, ये सब हमारी अपनी असेट्स होती हैं। और लायबिलिटी साइड जो दिखाता है वो कैपिटल हमारा दिखाता है, क्रेडिटर्स दिखाता है, लोन दिखाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाता है, बिल पेएबल वगैरह दिखाता है। मतलब जो हमारा जितना देना बाकी होता है वो हमारे लायबिलिटी साइड आता है, और जितना हमारी अपनी असेट और लेना बाकी होता है, डेटर्स होते हैं। तो एक असेट्स हमारी अपनी प्रॉपर्टी होती है, और उसके बाद जितना लेना बाकी होता है, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स, वो कहाँ आता है? असेट साइड में। और बैलेंस शीट के लिए एक खास चीज याद रखें, बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, कि बिजनेस की हमारी अपनी एक्चुअल पोजीशन क्या है वो कहाँ से मालूम पड़ती है? बैलेंस शीट से, कि भाई हमारा अपना कैपिटल कितना है, हमारी अपनी असेट कितनी है, हमारे बैंक में बैलेंस कितना है, हमारे पास कैश कितना है, हमारा लेना कितना है, हमारा देना कितना है, हमारे ऊपर लोन कितना है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मालूम पड़ती है? बैलेंस शीट से। तो जब मैं प्रॉब्लम आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पहले लेक्चर में आपको बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो आपका प्रॉब्लम नंबर 1 रहेगा। और तमाम बच्चे जो है जुड़े रहें, इसे याद करते रहें, देखते रहें और अपनी नोट्स पर लिखते रहें। थैंक यू वेरी मच।